हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित फर्स्ट लेक्चर है। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हम लोग इंग्लिश के अंदर जो है कंटेंट रहेगा आपके सामने और आपको जो पढ़ाया आपको जो हिंदी में जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरा कंटेंट इंग्लिश के अंदर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए और पढ़ाऊंगा मैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री और आप इसको जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर रख सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी जो आपके आने वाले टाइम में आपको जो है बेस प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे आपको जो है हिस्ट्री समझने में आसानी रहेगी। और दूसरा है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस लेक्चर से आपके जो है एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की। तो आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एंशियंट, जिसको कि आप लोग पुरातात्विक जो है पुरानी हिस्ट्री, मेडिवल जो मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री है, मॉडर्न जिसको कि आप आधुनिक भारत बोलते हैं, और एक होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपके क्लियर होने चाहिए। इससे जो है क्या होता है, हमारी समझ बढ़ जाती है। जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं मेंस का, तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हुई हो तो। वैसे इसको जो है सिलेबस में शामिल किया गया वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो आप लोगों को पता होगा। फिर भी थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है हिस्ट्री के कितने पीरियड हैं उससे बात करते हैं। स्टोन एज सिविलाइजेशन, सबसे पहले जो युग था वो पत्थर का युग था। किस चीज का युग था? पत्थर का। सबसे पहले इंसान पत्थर को यूज करता था, सिर्फ और सिर्फ उसको पत्थर का ज्ञान था, पत्थर के बिना उसको कुछ भी पता नहीं था। तो जो पत्थर का युग है उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? अब मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले पत्थर का युग था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आपको कैसे पता? ये जिसने भी पहली बार बताया, चलो ठीक है, हमने तो बुक से पढ़ के बता दिया, हमने कोई रिसर्चेस, किसी रिसर्चर की रिसर्च पढ़ ली, किसी की रिसर्च वीडियो देख लिया, हमें तो पता चल गया कि जो स्टोन एज है सबसे पहले पत्थर का युग है। लेकिन आपके माइंड में तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सबसे पहले पता कैसे चला स्टोन एज था? तो भाई इसलिए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हिस्ट्री को आगे जो है कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आगे चलता गया तो फिर आया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर और आगे चलता गया तो फिर आया कौन सा? हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो है आज का पॉइंट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था और उसमें हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है और इससे हम आज की लाइफ में क्या सीख सकते हैं। तो भाई प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, लैक ऑफ रिटन एविडेंस, मतलब हमारे पास कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं, तो हम उससे कुछ ज्यादा समझ नहीं सकते। जो भी है वो क्या है? ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल। भाई जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो आर्कियोलॉजी है, जो खुदाई के दौरान कुछ उनको चीजें मिली थी, सिर्फ वही एविडेंसेस मिले हैं। उनसे ही ज्ञात किया जा सकता है, उनसे ही पता लगाया जा सकता है कि उस समय जो है सभ्यता कैसी थी या उस समय इंसान किस तरह का था। इसलिए हमें आर्कियोलॉजी में क्या क्या मिला है? हमें पत्थर मिले हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोन एज सिविलाइजेशन। क्या है? अलग अलग तरह के पत्थर के टुकड़े, अलग अलग शेप का पत्थर मिला है। जब अगर आप में से किसी ने भी एनसीईआरटी पढ़ी हो, एनसीईआरटी, तो उसमें आपको जो है पत्थर की फोटोज भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड निकल गया। फिर कौन सा पीरियड आया? प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था कि हमें कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं पता चला, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजी के दौरान कुछ पत्थर के एविडेंसेस ही प्राप्त हुए हैं। तो अब उसके बाद कौन सा आया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा आया था? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर क्या क्या है? तो भाई सबसे पहली चीज है रिटन एविडेंस मिले हैं, रिटन एविडेंस अवेलेबल, लेकिन अनडिसिफर्ड, मतलब उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ मिला तो है, कुछ लिखा तो हुआ है, लेकिन वो कौन सी लिपि है, किस भाषा में लिखे हो, उसके बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। डिपेंडेंस ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन इसमें भी जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें चीजें मिली हैं वो तो हमें समझ आ गई हैं। स्नानागार मिला है और उसमें जो है घर मिले हैं, कैसी बिल्डिंग्स मिली हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन उनके ऊपर लिखा क्या हुआ वो फिर हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक, तो प्रो हिस्टोरिक पीरियड का कौन सा एग्जांपल है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर एज कल्चर भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर एज कल्चर। तो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कॉपर एज कल्चर। ठीक, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऑप्शन होगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करनी चाहिए, ये जरूरी है,
इसके लिए आप लोग हमारा क्वेश्चन बैंक है उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग हमारे फोन नंबर है 9896160956, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप वहां पे पूछ सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती है। अब हमने क्या देखा, पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ लिया, फिर पढ़ा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद आया हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक जिसके बारे में अबेंडेंस अबंडेंस ऑफ रिटन एविडेंस, मतलब हमारे पास ढेर सारे जो है रिटन एविडेंस हैं जिसको जो कि रीडेबल है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के उनसे चीजें सीख सकते हैं। और जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कौन सी है, रीडेबल। क्योंकि भाई जो हिस्ट्री में किसी ने गलतियां की हैं, जो किसी ने कुछ अच्छा किया, अगर उनसे ही सीख के आप करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने एक ही जीवन में जो बार बार जितनी भी गलतियां वो करके देखते जाओगे तो जीवन आपका कम पड़ जाएगा, आपकी लाइफ बहुत छोटी है। तो इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लो, टाइम सेव हो जाएगा, सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो अबेंडेंस ऑफ रिटन एविडेंसेस पहली चीज। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आल्सो प्रेजेंट, भाई ढेरों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और इसके मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूंगा। आप लोग जाकर उसमें से कुछ एविडेंसेस देख भी सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो ये तीन चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 6th सेंचुरी बीसी। तो भाई 6वीं सेंचुरी बीसी से जो है स्टार्ट होता है हमारी हिस्ट्री। तो इसको आज हम इसके बारे में आगे जानते हैं। तो ये आई होप आपको जो है ये बेस था, ये बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बेस में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर। पहला तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि कॉपर एज किसको कहा जाता है। दूसरा, जो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की क्या विशेषता है, भाई उस समय हमें एविडेंसेस तो मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं उस समय का, ये उस टाइम उसकी जो है यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है। तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा जो है स्टोन एज पीरियड। अभी हमने बात की ना कि स्टोन एज पीरियड, तो स्टोन एज पीरियड को आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं, पहला भाग है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा भाग कौन सा है, मिजोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। तो ये 3 अलग अलग जो है पार्ट है। बेसिस ऑफ डिवीजन इनटू 3 पीरियड, वेरिएशन इन टूल्स। तो भाई इनको अलग अलग क्यों किया गया, भाई इस समय में जो अलग अलग टूल यूज किए गए थे, हालांकि पत्थर के ही टूल्स थे सारे 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 के सारे जितने भी टूल्स थे, चाहे वो पैलियोलिथिक पीरियड की बात की जाए, चाहे वो मेसोलिथिक पीरियड की बात की जाए, और चाहे वो नियोलिथिक पीरियड की बात की जाए, तीनों के तीनों ही जो यहाँ पर पत्थर के टूल यूज किए गए थे। बट इसमें जो है चेंजेस क्या है, टूल्स की शेप, वेरिएशन इन द टूल्स। तो आगे हम पढ़ते हैं किस तरह से कौन कौन से टूल्स जो है चेंज हुए, और इन टूल्स से हमें कौन कौन से याद रखने हैं, हमने क्या सीखना है, और किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर जो है पूछेगा। तो ये सारी चीजें हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।